नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रायपुरिया गांव पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा, कहा लोकसभा चुनाव में 400 पार होगी बीजेपी। कुच्ची में गांव चलो अभियान की शुरुआत, आदिवासी अंचल में हुई शुरुआत। जिला संयोजक वीरेंद्र सिंह बघेल ने योजनाओं की चर्चा। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुग्धावत ने किया निरीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, कर्मचारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गुना के स्कूलों में धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य की दी प्रस्तुति। भीड़ में खाना बनाते समय हुआ सिलेंडर से ब्लास्ट, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास रायपुरिया गांव पहुंचे। वहां से वापसी के दौरान उदनखेड़ी नगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी लोकसभा में हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतकर कांग्रेस को क्लीन शिप करेंगे और मध्य प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री को हम ये एक तोहफा देंगे। जिस तरह कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर हम लोकसभा में भी जीत हासिल करेंगे और इस बार 400 सीट जीतकर लोकसभा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजगढ़ के सांसद रोडमल नगर की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास रायपुरिया गांव पहुंचे, जहां से वापसी के दौरान उदनखेड़ी नगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी लोकसभा में हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतकर कांग्रेस को क्लीन शिप करेंगे और मध्य प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री को हम ये एक तोहफा देंगे। जिस तरह कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर हम लोकसभा में भी जीत हासिल करेंगे और इस बार 400 सीट जीतकर लोकसभा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान, जहां उन्होंने कहा कि इस बार 400 सीट जीतकर लोकसभा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजगढ़ के सांसद रोडमल नगर की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास पर पहुंचे थे। कुच्ची के आदिवासी अंचल में गांव चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। बता दें कि अभियान की शुरुआत जिला संयोजक वीरेंद्र सिंह बघेल ने शहीद विक्रम सिंह की मूर्ति पर माला अर्पण कर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप भारतवर्ष में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने और योजनाओं से वंचितों को योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य से बीजेपी संगठन के द्वारा पूरे भारत में गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई योजनाओं के हितग्राहियों से जिला संयोजक वीरेंद्र बघेल ने योजनाओं से संबंधित चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी दी। वहीं हितग्राहियों ने कई योजनाओं के मिल रहे लाभों से संतुष्टि जाहिर करते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद किया। आपका नाम क्या है? चलो अभियान मोदी जी के द्वारा हमें संगठन के निर्देशानुसार गांव चलो अभियान की एक शुरुआत करना थी। उस विषय को लेकर आज हम 15 तारीख सुबह 11 बजे गाजगोटा के बूथ क्रमांक 114 जो डही ब्लॉक का बड़दा मंडल का ये गांव है, इस बूथ पर हमारे शहीद विक्रम मोरी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनके पिताजी चमारिया मोरी जी जो मेरे साथ है और गांव के सभी बूथ के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इस अभियान के अंतर्गत गांव के अंतर्गत जो हमारे नागरिक हैं उन सभी को मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, शासन के द्वारा योजनाओं से लाभान्वित परिवारों से मिलना, उन परिवारों से चर्चा करना और सरकार ने जो जो काम किया और मोदी जी ने जो गारंटी से हमारे समाज के विकास के लिए जो योजनाएं लागू करी उसका भौतिक परीक्षण करना और सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं जो जमीन पर है या नहीं उसका भी भौतिक परीक्षण करना, ऐसे उद्देश्य के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। भिंड में अग्निपथ अग्निवीर योजना के बारे में युवाओं को प्रेरित किया गया। दरअसल
समूह से भारत में छुट्टी पर जाने वाले सभी अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो भी अधिकारी अपने घर पर छुट्टी पर जा रहे हैं वहां अपने क्षेत्र में अग्निपथ और अग्निवीर की क्षेत्रवासियों को पूरी तरह से जानकारी दें। हवलदार मनोज कुमार, जो कि अभी फिलहाल छुट्टी पर हैं, अपने घर आए हुए हैं। उन्होंने घर आकर युवाओं को इकट्ठा किया और अग्निपथ अग्निवीर योजना के बारे में प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अग्निवीर एक अच्छी योजना है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सबसे अच्छी बात है कि सभी को देश सेवा का मौका मिलेगा और सरकार इस योजना को 50% करने की योजना बना रही है। अगर किसी को तैयारी करनी है तो हमारी यूनिट युवाओं को तैयारी भी कराती है। भिंड में अग्निपथ अग्निवीर योजना के बारे में युवाओं को प्रेरित किया गया। दरअसल समूह से भारत में छुट्टी पर जाने वाले सभी अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो भी अधिकारी अपने घर पर छुट्टी पर जा रहे हैं वहां अपने क्षेत्र में अग्निपथ और अग्निवीर की क्षेत्रवासियों को पूरी तरह से जानकारी दें। हवलदार मनोज कुमार, जो फिलहाल इस वक्त छुट्टी पर अपने घर आए हुए हैं, उन्होंने घर आकर युवाओं को इकट्ठा किया और अग्निपथ अग्निवीर योजना के बारे में प्रेरित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निवीर एक अच्छी योजना है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि सभी को देश सेवा का मौका मिलेगा। सरकार इस योजना को 50% करने की योजना बना रही है। अगर किसी को तैयारी करनी है तो हमारी यूनिट युवाओं को तैयारी भी कराती है। तो भिंड में अग्निपथ अग्निवीर योजनाओं को लेकर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य लगातार अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मर्दापाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए सूचना, शिक्षा, संचार के तहत मुद्रित सामग्री दीवारों पर अंकित करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों की तरफ से पाली के अनुसार ड्यूटी किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। वहीं आयुष अधिकारी की तरफ से भी सप्ताह में 3 दिन सेवा दिए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी चिकित्सकों को सुबह और शाम को ओपीडी के समय उपलब्ध रहने के निर्देश दिए और दवाइयों को भंडार कक्ष में व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा, अनुविभागीय दंडाधिकारी निकिता मरकाम सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मारदापाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए सूचना, शिक्षा, संचार के तहत मुद्रित सामग्री दीवारों पर अंकित करवाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि उन्होंने चिकित्सकों की तरफ से पाली के अनुसार ड्यूटी किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। वहीं आयुष अधिकारी की तरफ से भी सप्ताह में 3 दिन सेवा दिए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर नोटिस करने के निर्देश दिए हैं। गुना में 51 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति दी है। बता दें कि 35 किलोमीटर दूर राघौगौड़ तहसील के आदर्श ग्राम भुलाय में श्री राम गौशाला स्थल पर 51 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ के द्वितीय दिवस हजारों गायत्री परिजनों ने यज्ञ में आहुति समर्पित की और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। यज्ञ में अनेक संस्कार निःशुल्क कराए जा रहे हैं। वहीं महायज्ञ आयोजन समिति के सदस्य भगत सिंह धाकड़ ने गौपुष्टि महायज्ञ करान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के संस्कारों को पुनः जागृत करना, युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही कहा कि भारतीय संस्कृति के आधार गौ, गायत्री, गंगा, गीता को जन जन तक पहुंचाना है। सूचना ध्यान से सुनेंगे। जितने यहाँ पहुंचे हो तो यहाँ प्रज्ञापीठ गौशाला में गुना में 51 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति दी। बता दें कि 35 किलोमीटर दूर राघौड़ तहसील के आदर्श ग्राम भुलाय में श्री राम गौशाला स्तर पर 51 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ के द्वितीय दिवस हजारों गायत्री परिजनों ने यज्ञ में आहुति समर्पित की और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। यज्ञ में अनेक संस्कार निःशुल्क कराए जा रहे हैं। वहीं महायज्ञ आयोजन समिति के सदस्य भगत सिंह धाकड़ ने गौपुष्टि महायज्ञ करान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के संस्कारों को पुनर्जागृत करना, युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के आधार गौ, गायत्री, गंगा, गीता को जन जन तक पहुंचाना है। तो गुना में 51 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने
माता को श्रद्धांजलि दी। राम गौशाला स्थल पर 51 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ के द्वितीय दिन हजारों गायत्री परिजनों ने यज्ञ में आहुति समर्पित की और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। गुना के मिलेनियम स्कूल में बसंत पंचमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संचालक अवधेश श्रीवास्तव और प्राचार्य वंदना श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माला अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती वंदना श्रीवास्तव ने बसंत पंचमी का महत्व बताते हुए कहा कि ऋतुओं का राजा वसंत है और विद्या की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस भी यही है। वहीं विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। गुना के मिलेनियम स्कूल में बसंत पंचमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि बसंत पंचमी बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है। ज्ञान की मां देवी सरस्वती का यह दिन होता है, जिसको लेकर गुना के मिलेनियम स्कूल में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संचालक अवधेश श्रीवास्तव और प्राचार्य वंदना श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती वंदना श्रीवास्तव ने बसंत पंचमी का महत्व बताया और कहा कि ऋतुओं का राजा वसंत है और विद्या की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस है। वहीं विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी दी। भिलाई जेके फाउंडेशन के तत्वाधान में जेके प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ सीजन 4 का आयोजन होटल रोमन पार्क दुर्ग में किया गया, जिसमें अंकिता, निक्की, जूली, लावण्या और उदय ने बाजी मारी। वहीं ऑर्गेनाइजर जया रेड्डी ने कहा कि देश में टैलेंट की कमी नहीं है, इन्हें उभारने के लिए वो आगे भी और सीजन 5 ऑर्गेनाइज करेंगी। इस कार्यक्रम में इस्मेलाडा डार्लिन मॉडल और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। साथ ही साथ कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें वेन्यू पार्टनर के रूप में होटल रोमन पार्क, मीडिया पार्टनर के रूप में साधना न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार मेघा तिवारी रही। गेस्ट ऑफ ऑनर अंत में जेके फाउंडेशन की चेयरमैन मिसेस टी जया रेड्डी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। यहाँ हमारे यहाँ खूबसूरती इसलिए बढ़ जाती है मेरी, जब बहुत ज्यादा खूबसूरती और लेडीजों को मैं जिस तरह का प्लेटफॉर्म दिया और उनको देखते भी मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुशी महसूस करती, इसलिए ये सीन आज दिख रहा है आपको। मैम, आज का जो प्रोग्राम था कितनी कैटेगरीज थी उसमें? आज के प्रोग्राम में 28 कैटेगरीज थी, जिसमें किड्स भी थे, मिस और मिसेस, ये तीनों, और मिस्टर भी, लेकिन कम थे, 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस तरह से हमारे इस बार बच्चों के एग्जाम की वजह से सिर्फ 28 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैम, और भी इसके बाद सीजन 5 आएगा जेके फाउंडेशन की तरफ से? जी, जेके फाउंडेशन ये सीजन 4 है, इसके बाद 5 आएगा। इसके पहले अभी हम इंडिया शो करने जा रहे हैं सीजन 3, और उसके बाद इंटरनेशनल शो जो थाईलैंड में होगा सीजन 2। I'm a makeup artist. I want to say big thanks to Jaya Reddy. I'm right? Yes. Jaya, right? And I was so enjoying. I like performance, especially I'm foreigner. I like so much to watch Indian traditional performance, even when Indian performances feel like Western side also. I like so much. I'm so enjoying. I like the emotions, what all contents give it to me. I like all smiles, confidence, everything I like. I'm so happy. I don't know who will be winner because I can't judge them. Everyone. नारायणपुर जिले में मसाला फसलों के घटते क्षेत्रफल को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन औषधीय सगंध पौध और आकाशीय वनोपज पर विशेषज्ञ डॉक्टर एस टुटेजा ने विस्तार पूर्वक चर्चा की और उत्कृष्टता केंद्र के टीम लीडर डॉक्टर पीके जोशी ने प्रशिक्षु किसान भाई बहनों को लेमन ग्रास की उत्पादन तकनीक और प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न आयामों की जानकारी दी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिर्च, धनिया, अदरक, हल्दी, मेथी इत्यादि मसाला फसलों की संभावनाओं और लाभ के बारे में बताया गया। बेगमगंज में एक बाइक चालक घने कोहरे के कारण पुलिया के पास लगे रेडियम बोर्ड से टकराकर
पुलिया से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं सड़क पर डला युवक का शव घने कोहरे के कारण दिखाई नहीं देने पर कई वाहन ऊपर से निकल गए, जिससे शव का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक के अंग के कई हिस्से दूर दूर तक बिखरे मिले। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पास मिले मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें बेगमगंज बुलाया है, जिसके बाद शव की शिनाख्ती उपरांत शव का पीएम कराया जाएगा। मोहन बड़ौदिया में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और लगभग 12,000 किलोग्राम गुड़ और महुआ जब्त किया। बता दें कि आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार खतनी और रमेश पंद्रे के नेतृत्व में अवैध शराब निर्माण और मदिरा के अवैध निर्माण संग्रहण जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 10 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। समस्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक मीनाक्षी बड़ौदिया, महेंद्र सिंह परमार समेत कौआ अधिकारी मौजूद रहे। मोहन बड़ौदिया में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और लगभग 12,000 किलोग्राम गुड़ और महुआ जब्त किया है। बता दें कि आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार और रमेश पंद्रे के नेतृत्व में अवैध शराब निर्माण और मदिरा के अवैध निर्माण संग्रहण जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 10 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आपको बता दें कि समस्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक मीनाक्षी बड़ौदिया, महेंद्र सिंह परमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हरई क्षेत्र के नगर और गांव-गांव से हजारों की संख्या में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भव्य चुनरी पद यात्रा मां नर्मदा बरमान घाट के लिए निकाली गई। वहीं सभी पैदल भक्तगण और श्रद्धालुओं को हरई बस स्टैंड में खिचड़ी और केला प्रसादी की व्यवस्था भी दी गई। साथ ही नगरवासियों को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं मां नर्मदा के लिए भव्य शोभा यात्रा के लिए श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पर चाय पानी, नाश्ता और भोजन रात्रि विश्राम करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मां नर्मदा के भक्तों के लिए जगह जगह स्वागत भी किया गया। हरई क्षेत्र के नगर और गांव-गांव से हजारों की संख्या में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भव्य चुनरी पद यात्रा मां नर्मदा बरमान घाट के निकाली गई। वहीं सभी पैदल भक्तगण और श्रद्धालुओं को हरई बस स्टैंड में खिचड़ी और केला प्रसादी की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही नगरवासियों को प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं मां नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा के लिए श्रद्धालुओं जगह जगह पर चाय पानी, नाश्ता और भोजन के साथ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत ने मोआदी उग्रवाद से प्रभावित अति संवेदनशील ग्राम पुंगारापाल से संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए टंकी निर्माण के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और मार्च महीने तक हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यहां प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्राथमिक शाला भवन की मरम्मत के निर्देश ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अधिकारी को दिए। ईसा के साथ उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान भवन की साज सज्जा करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं बच्चों को दिए जाने वाले गर्म भोजन का अवलोकन भी किया। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत ने माओवादी उग्रवाद से प्रभावित अति संवेदनशील ग्राम पुंगारापाल में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए टंकी निर्माण के कार्य को शीघ्र पूरा करने और मार्च महीने तक हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने प्राथमिक शाला भवन की मरम्मत के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान भवन की साज सज्जा करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं बच्चों को दिए जाने वाले गर्म भोजन का अवलोकन भी किया। कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने देर रात जिला के संवेदनशील क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा कोंडागांव नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर ड्यूटी में तैनात जवानों की स्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील थानों में तैनात जवानों का हालचाल भी जाना। पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने कहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रति सप्ताह इसी तरह से औचक निरीक्षण जिले के विभिन्न थाना और पुलिस तैनात प्वाइंट पर की जाएगी।
कल रात को करीब 12-1 बजे हमने उरंदा बेड़ा थाना का पहले अशोक निरीक्षण किए थे। वहाँ जो CF बल तैनात है उनको सबसे मुलाकात हुई है, सब लड़के एक्टिव हैं और आगामी इलेक्शन को देखते हुए हम दिशा निर्देश दिए हैं और वो नक्सल सेंसिटिव एरिया भी है, उसको चलते हुए भी हम दिशा निर्देश दिए हैं। वहाँ से हम बड़े थाना आ गए हैं, वहाँ से भी हमारा लड़के से मुलाकात हुई है, सब लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। उसके बाद फरसगांव गया है, फरसगांव में हम नाइट पेट्रोलिंग का भी चेक किया है और थाना के सारे इंस्पेक्शन भी किए थे। उसके बाद कोंडागांव में जितने भी बेस्ट पॉइंट थे वो सबको एक एक करके हमने चेक किया है, उनका ड्यूटी सर्टिफिकेट चेक किया है और जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी जो भी है उनसे मुलाकात हुई है और सब एक्टिव काम कर रहे हैं। तो फिर ये हमारा जो पुलिसिंग है वो विजिबल होनी चाहिए, उसके चलते हुए हम हर हफ्ता ये अभियान जारी है। कसडौल के DAV स्कूल के मैदान में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती और बसंत पंचमी के अवसर पर यज्ञ हवन और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 हवन कुंड बनाए गए और इन हवन कुंड में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के हवन किया। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सर्वदानंद पांडे, देवरी खुर्द प्राचार्य विनय श्रीवास्तव और शिवेंद्र चौबे ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ विधिवत पूजा करवाया। DAV स्कूल के प्राचार्य भूपेंद्र सिंह ने सभी आचार्य और अभिभावकों का सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कुल 2 दिवसीय लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के पहले दिन 30 व्यक्तियों की तरफ से लर्निंग लाइसेंस के लिए PG कॉलेज स्थित ग्राउंड पहुंचकर अपना पंजीकरण कराया गया। वहीं शिविर के दूसरे दिन 100 व्यक्तियों का तरफ से लर्निंग लाइसेंस के लिए पंजीयन कराया गया। साथ ही शिविर में आम नागरिकों को यातायात के नियमों और उनका पालन कराने की समझाइश भी दी गई। बैहर में संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी परिक्षेत्र से एक नर बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व मुक्की परिक्षेत्र स्थित घोरेला बाघ बाड़ा में लाया गया। बाघ के द्वारा मनुष्यों के समीप जाने और आहट मिलने पर तुरंत समीप आकर मनुष्य के निकट रहने का प्रयास करने जैसा व्यवहार करने के कारण उसे मुक्त वन क्षेत्र में छोड़ा जाना सुरक्षित नहीं था। इसी कारण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के द्वारा इसे महाराजा मातंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर सताना स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए। वहीं इस बाघ को कान्हा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सक और अधिकारियों की तरफ से निश्चित कर उसके शरीर के आवश्यक माप, रिकॉर्ड और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बता दें कि यह संपूर्ण कार्रवाई कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र संचालक SK सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न की गई। भिंड में खाना बनाते समय सिलेंडर से ब्लास्ट हो गया। वहीं घर गृहस्थी का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घर में बच्ची खाना बना रही थी और घर वाले बाहर गए हुए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके साथ ही फरियादी रमा बाथम ने घटना की आपबीती सुनाते हुए रो पड़ी और कहा कि सामान के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे ADM राजकुमार खंडरी, SDM अखिलेश शर्मा, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला हालत काबू करने में 3 आरक्षक ने जान की परवाह किए बगैर सिलेंडर घर से बाहर निकाला। आज ये भिंड में पुरानी बस्ती में ये श्रीमती पुष्पा देवी का मकान है, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बच्ची खाना बना रही थी करीब 10 बजे करीब और उसमें वो लीकेज होकर के ब्लास्ट हुआ है, तो काफ़ी आगे आग अंदर जला भी है। तो यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन सब उपस्थित है और हमारे DSO फूड इंस्पेक्टर सब उपस्थित हैं कार्रवाई। हमारे 10th 12th D.Ed और ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट चल चुकी है। डिप्लोमा चल गया हमारे, BCA सब सारे डिप्लोमा हमारे चल चुके हैं। सारे बैंक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे। खबर सरगुजा से है, जहां घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बता दें कि थाना धौरपुर पुलिस टीम की तरफ से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की गई। दरअसल रात के समय एक व्यक्ति घर में घुस गया, वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। खबर अंबिकापुर से है, जहां ग्रामीणों को
बोरवेल खनन, जैविक खेती और कृषि कार्य में आर्थिक लाभ दिलाने के नाम पर पंजीयन शुल्क लेकर ठगी करने के मामले में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की गई है। बता दें कि थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने भोले भाले ग्रामीणों को आर्थिक लाभ का झांसा देकर अपराध किया। वहीं आरोपियों के कब्जे से सरगुजा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित दस्तावेज और 2 मोबाइल जब्त किए गए। इसके साथ ही 7 प्रकरण में एक आरोपी फरार है, जिसका पता लगाया जा रहा है। अंबिकापुर के मनेन्द्रगढ़ रोड की कॉलोनी में स्थित मोबाइल टावर के ऊपर एक शख्स चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम ने टावर पर चढ़कर शख्स को नीचे उतारने की कोशिश भी की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।